यार जा रहा है छोड़ दो। कोई 8-8 फीट 10-10 फीट 12-12 फीट के टीए लगे हुए कम से कम इसमें अब तो अकल ले रहे हैं कि हमें अपनी रोजी भी बचानी है, छोटा भी करना है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। सब अपनी जगह हटदर्मी दिखा रहे हैं कि नहीं जी ताकत से हटा सकते हो तो हटाओ, वरना 1 इंच भी छोटा नहीं करेंगे। ये तो चैलेंज है गवर्नमेंट को। मोटरसाइकिलों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बाकी टी वाली मैंने आपको बताया उस तरीके से देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे जितने भी मार्केट के जो रास्ते हैं, मार्केट के रास्ते इनका अगर 12 फीट का रास्ता है तो 12 फीट क्लियर होगा। देखिए हमारा मोटिव ये है कि बाज़ार कुशादा हो जाए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम किसी को बेरोज़गार करना बिल्कुल नहीं चाहते, हमारा पहले दिन से ये एम है कि हम किसी को बेरोज़गार नहीं करना चाहते, लेकिन बाज़ार कुशादा हो जाए। हमारी जो मार्केटें हैं जिनके गेट बंद हो गए वो गेट खुल जाएँ, क्योंकि मार्केट पे कॉर्नर पर ही दुकान नहीं होती, उसके अंदर भी तकरीबन 80-80 दुकानें हैं। तो गेट कुशादा हो जाएंगे, खुल जाएंगे तो आखिर तक गाहक की रसाई हो जाएगी कि वो अंदर जाएगा। फिर हमारा जो इंट्रेंस है, हमारी हबीब बैंक चाड़ी है, लट्टू वाली चाड़ी है, हमारा कोहिनूर है, ये हमारी गाहक की आमद होने की जगहें हैं। अगर इन जगहों पे खुलासा हो जाएंगी तो हमारा गाहक आसानी से रेशम बाज़ार में इंटर होगा, फिर वो मार्केटों के अंदर रन करेगा। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं। मैं बिल्कुल ये इस बात में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखें अगर ये बाज़ार अच्छा भी जब लगेगा जब छोटे छोटे स्टॉल हों, वो अपनी रोज़ी कमाएं। दुकान के आगे दुकान लगा देंगे, लोगों की चलने की जगह नहीं होगी। डेली की बुनियाद पे 4-5 चोरियां हो रही हैं। डेली की बुनियाद पे लेडीज़ आगे हमें बताती हैं कि हमारे साथ ये बदतमीजी हो गई, ये बदतमीजी हो गई। तो क्या अच्छे बाज़ारों में कोई अच्छी लेडीज़ आएगी? तो इस चीज़ों को सबको समझना पड़ेगा। हमारा एक ही मौके पे कि ये बाज़ार चलता रहे, रन करता रहे और इस बाज़ार के अंदर ग्राहक आता रहे। ये जो एचएमसी का अमला है या दूसरे जो भी इसके अंदर शामिल लोग हैं, बल्दिया वगैरह, वो शायद चाहते ही नहीं हैं कि इस बाज़ार में कोई तब्दीली आए। ये जो बेतुकी तरीके से गाड़ियां लेके हड़ाहुड़ी करने आ जाते हैं, ये इंक्रोचमेंट कराने का तरीका ही नहीं है। हमेशा याद रखें कि जिस तरह से ये आएंगे तो फिर ऐसा लगेगा जैसे कोई हंगामा हो गया, और ज़्यादा लेडीज़ हमारे बाज़ार में जो आती है वो भी चली जाएगी। तो मैं मना करूँगा तमाम जितने भी अफसरान हैं कि कोई पॉलिसी बनाएं और सिर्फ रेशम गली के लिए ना बनाएं, पूरे शहर के लिए बनाएं। हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि बाज़ार थोड़ा कुशादा हो जाए। जो कस्टमर हमारे पास आता है हम उसको इज्जत दे दें, हम कस्टमर को इज्जत नहीं दे पाते। आने के जो रास्ता इतना कंजेस्टेड हो जाता है, कस्टमर नीचे से ऊपर आते आते 99% ऐसा हो रहा है हमारे बाज़ार के अंदर, उसके साथ बदतमीजी हो जाती है। बीच में जो लोग खड़े हुए होते हैं उनको हम साइड कर नहीं पाते। तीसरी बात, रोज़ की बुनियाद के ऊपर किसी का पर्स, किसी का मोबाइल, रोज़ की बुनियाद पे चोरी होती है। जी बिल्कुल, मैंने इस सिलसिले में एसएसपी साहब को यहाँ बुला के और ये चीज़ दिखाई कि देखें ये रक्शे जिस तरह से भरमार हो गई है, इसको कोई तरीके से रखें। और फिर मैंने उनको प्लान भी दिया कि अगर आप 35-40 साल पहले चले जाएं तो गोल्ड बिल्डिंग और गोल्ड बिल्डिंग से अतराफ जो 4 लाइनें आ रही हैं, जो रोड आ रहे हैं, आप रक्शे को मेन रोड से हटा के इन गलियों में ले जाएं। वहाँ मुन्नी टैक्सी हुआ करती थी, सुजुकी स्टैंड हुआ करता था, आपने वो इलाका खाली करा दिया और वहाँ ठेले लगवा दिए और रक्शों को मेन रोड स्टेशन रोड पे लगवा दिया है। तो ये मेरा प्लान पहले भी था, आज भी है कि रक्शों को इन गलियों में जो गोल्ड बिल्डिंग से आ रही है इस साइड पे ट्रांसफ़र किया जाए ताकि हमारा मेन रोड क्लियर हो जाए।